दहशतगर्दी का जो इंडिया है उसके पीछे इंडिया है। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में सफकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से राब्ता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही है। अक़वाम आलम इस बात की शाहिदगी भारत किसी तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक पर भी दहशतगर्दी फैला रहा है। हर सबूत, हर गवाही भारत की सफारती रुस्वाई। सिडनी के हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। भारतीय नौजवान 50 साल साजिद अकरम और उसका 24 साल बेटा नवीद अकरम दोनों ऑस्ट्रेलियाई शहरियत के भी हामिल हैं। साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। आलमी मारूफ जरीदा ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक सिडनी हमले से मुताल्लिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़श्ता माह जनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की वजारत ख़ारजा की जानिब से सिडनी दहशतगर्द पर हमला ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारतीय वजारत ख़ारजा की खामोशी इस बात की गमास है कि सिडनी हमला भी भारतीय नयाद दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्वस है। पाक भारत जंग में 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। बरतानिया के दिफाई जरीदे की तहकीकाती रिपोर्ट। जरीदे के मुताबिक मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग के दौरान तबाह होने वाले 4 राफेल तैयारों की सीरियल नंबर्स भी जाहिर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशन ने भारतीय फ़ज़ाया को शदीद नुकसान पहुँचाया। राफेल के अलावा ड्रोन्स के भी नुकसानात शामिल थे। पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्द अनासर से मुस्तकिल खतरात का सामना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कौमी अज़्म की एक रोशन और नाकाबिले फरामोश अलामत है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल फैसलाकुन और मौसर कार्रवाई कर रहे हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा मगर हौसले पहाड़ से भी बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 130 तालिब इल्मों और अमले के 15 अफराद को शहीद कर दिया था। 2 लाख हो गए थे हम आज ही के दिन। सकूते ढाका को आज 54 बरस बीत गए। ये तारीख का वो स्याह दिन है जब पाकिस्तान दुश्मनों की मुनज़्ज़म साजिशों का निशाना बना। भारत ने हालात से भरपूर फायदा उठाते हुए जलती पर तेल का काम किया और यूं मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मोतसिब की तकरीब हल्फ बर्दारी। ज़फ़रुल हक हिजाज़ी ने वफाकी टैक्स मोतसिब का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़फ़रुल हक हिजाज़ी से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि बेवाओं और खुसूसी ज़रूरत रखने वाले अफराद के लिए अलग से फ्लैट्स मुख्तस किए जाएं। उन्होंने सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। पंजाब में इम्तिहानी निज़ाम तमाम सूबों से बेहतर है। पंजाब में पूरा इम्तिहानी सेंटर नहीं बिकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया। दुनिया में मरियम नवाज़ के पंजाब की मिसालें दी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब भी दहशतगर्दी की लहर चल रही है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है।
बल्दियाती इंतखाबात रोकना तमाम सियासी जमातों का मुतालबा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों ने गवर्नर को दरख्वास्त दी कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। मौसमियाती तब्दीली के असरात बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं। क्या बारिश बरसाना मेरे बस में है? सूबे में खुश्क साली है। किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता सेहत बुनियादी अंसर मौजूद। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। कोरोना के दौरान तरक्की याफ्ता ममालिक का निज़ाम बैठ गया था। हेल्थ केयर का मजबूत निज़ाम लोगों को बीमार पड़ने से बचाता है। कराची में ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। एडिशनल आईजी का कराची में जुमे से गैर कानूनी नंबर प्लेट के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। जाली नंबर प्लेट पर गाड़ी बंद होगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ये कहते हैं कि चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। जाली नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ 19 दिसंबर से बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इस मुहिम में महकमा एक्साइज भी हमारे साथ होगा। सिंध काबीना खास बैठक, बड़ी मंजूरियां। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी। वजीर बल्दियात नासिरुद्दीन शाह ने काबीना कमेटी बराए खजाना की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। वजीर आला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें खरीदने की मद में 964 मिलियन रुपए से जायद की मंजूरी दे दी। दस्तावेजी फिल्म बनाने के लिए 1 अरब रुपए। स्क्वैश चैंपियनशिप एसोसिएशन गोल्ड कप के लिए 56 मिलियन रुपए। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 50 मिलियन रुपए की मंजूरी। कराची एयरपोर्ट पर कई साल से खड़े नाकारा तैयारों को हटाने का फैसला। कराची एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ एयरलाइंस के खड़े तैयारे कबाड़ बन गए। जराये के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर खड़े 25 से ज्यादा तैयारों में परिंदों ने घोंसले बना लिए। एयरपोर्ट जंगयार्ड में खड़े सबसे ज्यादा 20 तैयारे बंद होने वाली निजी एयरलाइन के हैं। कौमी एयरलाइन के साथ नाकारा तैयारों को भी ठिकाने लगाने पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से मुत्तहदा अरब अमारात के नए सफ़ीर सालेम महमूद अलजाबी की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अमाराती सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में दोनों ममालिक की परचम कुशाई की। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इक़दाम से नई खुशखबरियाँ आएंगी। हमारी बहादुर फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। 10 मई ने इस कौम को नई जिंदगी दी है। हम दहशतगर्दी का सामना करने के बावजूद तरक्की की उड़ान उड़ रहे हैं। वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अनथक मेहनत कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। पाक अमारात ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और यूएई के दरमियान ताउन के मजीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सरमायाकारी, तिजारत और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। यूएई के सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामिमन का सानिया APS के शोहदा को खराज तहसीन कहा। APS का सानिया हमारी तारीख का वो दर्दनाक बाब है, इसने पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत की नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें अहद करना होगा कि हम अपने बच्चों को महफूज, पुरअमन, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देंगे जहां कलम की ताकत बंदूक से ज्यादा मजबूत हो। सिंध असम्बली में सानह मशरकी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ कुर्बानियाँ देने वाले बहादुरों को खराजे तहसीन पेश किया गया। सिंध असम्बली में फायर ब्रिगेड के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की करारदाद भी मंजूर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं। MKM के रुकन ताहा अहमद खान की जानिब से मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने की करारदाद पेश की गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। कराची के इलाके लियारी में तरक्की के एक और अहम मरहले का आगाज। कलरी ग्राउंड और उस्मान पार्क की असर तामीर के लिए संग बुनियाद की तकरीब।
वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। नासिर हुसैन शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन अवाम की फलाह व बहबूद है। वजीर आला सिंध उनकी हिदायत पर लियारी कराची पूरे सूबे में तरक्याती काम कर रहे हैं। पार्क्स, खेल के मैदान, तालीम और पानी जैसे बुनियादी मंसूबे लियारी को एक नया तशख्खुस देने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के पुरअमन लियारी की काविशों से नरेंद्र मोदी खाइफ है, इसलिए वो धरिंदर करता फिर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी में तकरीब से खिताब, कहा कि बिलावल भुट्टो का विजन पुरअमन कराची पर अमन लियारी है। इस इलाके को बिलावल भुट्टो खुशगवार और पुरअमन देखना चाहते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब और गवर्नर सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर फाइज रहे और बाद साल 1993 में पंजाब के वजीर आला भी मुंतखब हुए। शिकारपुर और जैकबाबाद के दरमियान रेलवे ट्रैक पर धमाका, रेलवे ट्रैक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से धमाके के वक्त सक्खर एक्सप्रेस महफूज रही और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता 3 माह के दौरान रेलवे ट्रैक पर यह तीसरा बम हमला है। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजार का शिकारपुर रेलवे ट्रैक पर धमाके का नोटिस। एसएसपी शिकारपुर से रिपोर्ट तलब। कराची में मलिर कैंट चेक पोस्ट 6 के करीब डंपर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार सिक्योरिटी गार्ड जहां बहाक शनाख हैदर के नाम से हुई मुतवफ़ी बिलाल मखदूम गोट का रिहायशी था। मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे, एक जख्मी हुआ। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया, जबकि इस हवाले से ड्राइवर फरार हो गया। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी, रिकॉर्ड। फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 4,50,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,429 रुपए कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,86,541 रुपए है। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 70 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 241 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 38वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से 4 विकेटें हासिल करने पर अब्दुल सुबहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ट्रॉफी टूर का आगाज। ट्रॉफी टूर मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले शहर एडमब्रिज से किया गया। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया का टूर करेगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी।